हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम डीसी जनरेटर के आगे की क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो आज देखिए हम डीसी जनरेटर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उत्तेजना के आधार पर डीसी जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और एक है हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। ये डीसी जनरेटर के दो प्रकार हैं। ये डीसी जनरेटर के दो भाग हैं। ये एक है सेपरेटली एक्साइटेड, एक है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक। हम लोग इसके बारे में पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लें, ठीक। अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें, फिर हम आगे देखें। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहरी सोर्स से दी जाती है। बाहरी सोर्स का मतलब ये होता है कि वो बैटरी भी हो सकती है, ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है, डायनेमो भी हो सकता है, ठीक है। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहरी सोर्स डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, ठीक है। इसमें अपना एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वह मैग्नेटिज्म होता है जो उसके फील्ड वाइंडिंग में स्थापित रहती है, ठीक। यानी उस जनरेटर को कुछ समय के अंतराल तक यदि छोड़ दिया जाए तो वह रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बना रहता है, ठीक, जिसके कारण वो हमारा कार्य करता है, ठीक। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमने एक नोट्स बनाया है, इसके अनुसार आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या है, इसकी जो है फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहरी स्रोत से दी जाती है, ठीक है। इसकी पोलों पर डीसी करंट गुजारने पर फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बैटरी, डायनेमो, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक, ब्रिज रेक्टिफायर से दिया जाता है, ठीक है। तथा आर्मेचर में पैदा हुए ईएमएफ से बाहरी लोड को सप्लाई दी जाती है, ठीक। यानी आर्मेचर से हम क्या करते हैं कि लोड को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। और फील्ड वाइंडिंग बैटरी और वेरिएबल रेजिस्टेंस के सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहरी सोर्स से देंगे, ठीक, और इसके वाइंडिंग के सीरीज में एक वेरिएबल और बैटरी का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आइए इसको हमने थोड़ा सा एक ड्राइंग बनाया है, ड्राइंग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमने एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बनाया है, ठीक। इसमें आप देख सकते हैं कि यह हमारा आर्मेचर है, ठीक है। उसके बाद हमने फील्ड वाइंडिंग किया। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा है। और यह हमारा एक बैटरी है, ठीक, बैटरी भी सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसके आर्मेचर से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है, ठीक। आर्मेचर से क्या है, लोड जुड़ा हुआ है, ठीक। तो और ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग लपेटी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से है हमारा। तो इसको थोड़ा सा हम देखिए इसका कनेक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा समझना आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। देखिए एक ये हमारा आर्मेचर है, हमारा एक आर्मेचर है, ठीक। आर्मेचर में इस तरह से इस पर लपेटी गई है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ बैटरी का कनेक्शन दिया गया है और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं ये ब्रश लगे हुए हैं, ठीक। क्या ये ब्रश लगा हुआ है, कम्यूटेटर है ये, और ये हमारा आर्मेचर है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना देखें। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमने आपको बताया अभी कि इसकी सप्लाई जो है बाहरी सोर्स से नहीं दी जाती है, ठीक। इसके अंदर से ही इसकी डीसी सप्लाई दी जाती है, और वो डीसी सप्लाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें है कि इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहरी स्रोत की बजाय अंदर आर्मेचर से ही दी जाती है, ठीक है। इस जनरेटर में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड पोलो में होते हैं। क्या होता है, फील्ड पोलो में होते हैं, ठीक है।
जब आर्मेचर पोलो में घूमता है तो पोलो में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक, उसके बाद है और वह ईएमएफ फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है और फील्ड में थोड़ा सा करंट बहता है, जिससे फील्ड पोलो में चुंबकीय थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे आर्मेचर में थोड़ा ईएमएफ और बढ़ जाता है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अपने सैचुरेट मान पर ना पहुंच जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके फील्ड वाइंडिंग में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक, जिससे जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो वह इसके फील्ड पोल में जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको ये क्या करता है, आर्मेचर थोड़ा सा काटता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आर्मेचर में थोड़ा सा ईएमएफ बढ़ता है। ठीक, वह ईएमएफ सीधे कहाँ चला जाता है, फील्ड वाइंडिंग में चला जाता है। फिर उस फील्ड वाइंडिंग में थोड़ा सा ईएमएफ बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, आर्मेचर थोड़ा सा और अधिक घूमने लगता है। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। यानी यह क्रिया तब तक चलती है जब तक वो अपने सैचुरेट मान पर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो यही होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के जो 3 भाग हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक, तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।